अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाजे एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, आजिज़ नचीज़ पुरतकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने सूरत फातिहा का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि असल मफ़हूम बयान करूं, चंद तमीज़ी कलमात अर्ज़ करूंगा। अल्लाह ने जिस मुकाम पर लाकर बिठाया है, ये मुकाम कैसा है, ये जगह कैसी है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, जब मैं तुम्हें कोई नेमत दूं तो उसका इजहार किया करो। उसका इजहार करना ये शुक्र करना है। अल्लाह ताला को नेमत अता करे, उसका इजहार करो कि इससे उस नेमत का शुक्र अदा होता है। यहाँ दोस्त मौजूद होंगे, ये हदीस पाक आपने कई बार बयान की। अल्लाह का जिक्र और जो चीज अल्लाह के जिक्र में वसीला बनती है, उसके अलावा हर चीज अल्लाह ने मलऊन कर दी, लानत कर दी। अल्लाह का जिक्र और जो अल्लाह के जिक्र में वसीला बनती है, उसके अलावा अल्लाह ताला ने हर चीज को मलऊन करार दे दिया। अब अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के जिक्र की कितनी बड़ी अजमत है। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत क़िबला सईदी मुर्शिदी सुनासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, उनका मकसद अल्लाह का जिक्र था। कुरान पाक नाज़िल हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी आसमानी कुतुब नाज़िल फरमाई, साहिब नाज़िल फरमाए, वो सब अल्लाह का जिक्र था। जितने खुदा के वली आए, गौस आए, कुतुब आए, सहाबा किराम आए, उन सब का जिंदगी का मकसद अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद था। महबूबे पाक से अर्ज़ की, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ऐ खुदा के महबूब नमाज क्या है? मेरे महबूबे पाक ने फरमाया अल्लाह का जिक्र। अर्ज़ की, आका रोजा क्या है? मेरे महबूबे पाक ने फरमाया अल्लाह का जिक्र। अर्ज़ की, आका हज क्या है? मेरे महबूबे पाक ने फरमाया अल्लाह का जिक्र का मजमुआ। अर्ज़ की, आका जिहाद क्या है? महबूबे पाक ने फरमाया अल्लाह का जिक्र फैलाने का जरिया। अल्लाह का जिक्र, जहां अल्लाह का जिक्र मिलता उस मुकाम पे बैठे हुए इस जगह की रुतबे और शान अल्लाह किस तरह से बयान करता है। दोस्त यहाँ मौजूद होंगे, ये अल्लाह की नेमत का इज़हार कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे बेटे, खुदा की कसम अल्लाह खुश हुआ तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो यहाँ ना बैठे होते, फिल्म देख रहे होते, गाने सुन रहे होते, किसी की चुगली कर रहे होते, किसी के ऐब बयान कर रहे होते, अपने नामा माल को गंदा कर रहे होते। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि ऐसे मुकाम में लाकर बिठाया जहाँ कुरान पाक बयान हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। कुरंगी के दोस्त एक बच्ची को लेके आए, बच्ची के हाथ पैर टेढ़े, उसका मुंह टेढ़ा, उसको दौरा पड़ा हुआ। कई बेटे से ये बात को खराब ना करो, उसकी बुरी हालत। उसे उठा के लाए,
कई जगह पे दिखाया इलाज हो जाए, कई जगह पे पहुंचे। बेटे आवाज सही थी पहले, ये खराब ना करो इसको। घूमते रहे, देखा कोई आराम नहीं आ रहा, उसको उठा के यहाँ मरकज ले आए। खुदा की कसम मिल लो, यहाँ बेटे आए हुए होंगे, कुरंगी के दोस्त हैं, आपको बताएंगे। कहते हैं साहब जैसे गेट के अंदर दाखिल हुए बच्ची ठीक होके बैठ गई, ना इलाज लिया, ना तावीज लिए, ना दम कराया। ये कैसी जगह होगी कि अंदर गेट में दाखिल हुई, वो चीज खबीस बाहर रह कि कहने लगी अंदर जाने की ताकत नहीं है। एक वक्त वो था, इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके दौलतखाने में पहला प्रोग्राम हुआ। इकबाल साहब थे, हसन भाई थे, ये दो दोस्त उस प्रोग्राम में बैठे। आजिज गया, अल्लाह का जिक्र बयान किया, नबी पाक की बातें बयान की, आधा घंटा प्रोग्राम किया, बैठ के जिक्र का मुराकबा किया, मुराकबा का दुआ मांग उठ के चले गए। ये दो बंदों का काफिला, लाखों का काफिला अल्लाह ने बना दिया। कोशिश की जाए तो नाकामी क्या होती है। खुदा की कसम मैं खाता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये बात सिर्फ शुक्राने के लिए अर्ज कर रहा हूं। चीचावतनी में प्रोग्राम, जून का महीना, किसी नहीं पता कैसी गर्मी होती है। लियाकतपुर के एक जज को दावत दी, कहता है हजरत साहब ये आपके अजीब है। दोस्त ने कहा हजरत साहब आ रहे हैं, आप आ जाओ, प्रोग्राम हो रहा है लियाकतपुर में। कहा आप हजरत साहब ये अजीब हैं। और भाई कोर्ट बंद होते हैं, गर्मी बहुत होती है, स्कूल बंद होते हैं, गर्मी बहुत होती है, कॉलेज बंद होते हैं, गर्मी बहुत होती है। आपके साहब को अच्छा दौरा पड़ता है कि गर्मी में निकल आ जाते हैं, हम कैसे बात जलसे में जाएं। दोस्त ने कहा भाई वो कॉलेज से छुट्टियां नहीं करते हैं, छुट्टियों में निकलते हैं। कह रहे हैं भाई घर से निकलना बहुत मुश्किल है, इतनी लू चल रही है, मैं नहीं निकल सकता। चीचा वतनी का प्रोग्राम, पसीने से शराबूर, कपड़े सारे गीले, बातें अल्लाह उसके महबूब की। एक दोस्त को जज्बा हुआ, खड़ा हो गया। क्या कहता है? फकीर था, बहुत नेक साले। कहता है लोगों सुनो, मेरे महबूब पाक पीछे तशरीफ फरमा है। आका फरमा रहे हैं मकसूद इलाही को अकेला ना जानो, हम भी इनके साथ हैं। या इल्म काम करेगा, या अकल काम करेगी, या हमारी ताकतें काम करेंगी। खुदा की कसम जब नबी पाक की निगाहें करम हो जाती है, फिर काम संवरते चले जाते हैं। माजिर में कैंप के फकीर, हमारे पास प्रोग्राम करने की जगह कोई नहीं। जिस मस्जिद में जाएं, जब फुकरा बढ़े तो वो परेशान हो जाए कि शायद मस्जिद पे हम कब्जा करने आए हैं। लोगों के जरिए माश मस्जिदें बन गई, मदरसे बन गए। जैसी फकीर बने कि बेटी परेशान कि ये लोग बढ़ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। हमारे पास प्रोग्राम करने की जगह कोई नहीं थी। आज परेशान बैठा है, घर में प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर उस कमरे से लोग बढ़े तो हम छत पे चले गए, जाके छत पे प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। 120 गज का मकान। प्रोग्राम खत्म हो गया, दुआ मांग के लोग चले गए। एक दोस्त माजर कम का बैठा हुआ है, हजरत साहब एक बात करनी थी इसलिए बैठा हूं। मैं कहा फरमाओ भाई। कहता है रात को पीरा ने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई और पीरा ने पीर रहमतुल्लाह फरमाया कि जाके हमारे दोस्त मकसूद से कहो जगह की फिक्र ना करो, इतनी जगह मिलेंगी इंशाअल्लाह, उनको संभालना एक कोशिश भी ना चाहिए, संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं देखा आपने, हमारी हैसियत थी,
हमारी हैसियत थी ये करोड़ों की जगह अल्लाह दे दे, ऐसी अल्लाह ताला वसाइल के लिए रास्ते खोले, हमारी हैसियत थी। खुदा की कसम मुबारक हो। अभी ये सिर्फ आपके ये 2-4 मरकज ना देखो, अल्लाह के फजल से 35 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के भी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। 35 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं। अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी इंशाअल्लाह ईंटें रख जाऊंगा और सबके सामने ही बयान कर रहा हूं, इस मिशन को भुलाना नहीं। मेरे मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद दुनिया से चले गए। आप फरमाया करते थे अल्लाह के नाम के डंके दुनिया में बजाने। खुदा की कसम उसी लिए रोता फिरता हूँ। मुर्शिद की बात मेरे दिमाग में, हमारा नफ्स इतना जलील है, हमें उठने नहीं देता। कहीं जाना हो तो गाड़ी होना जरूरी है, कहीं जाना हो तो सवारी जरूरी है। आप पूछो पुराने दोस्तों से यहाँ मौजूद होंगे, इकबाल साहब मौजूद हैं, सैयद जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, या सैयद अब्दुल गफूर शाह मौजूद हैं, बब्बू भाई यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछो मेरे पास कौन सी सवारी थी। खुदा की कसम जर्मन स्कूल 5 मील फासला होगा नॉर्थ नाजमाबाद से जर्मन स्कूल जाता था तो मिनी बस के अंदर, जब वापसी वहां से 5 मील सफर करके वापस आता था। ये फासले तो रास्ते न रोक सके अल्लाह के फजल से। अगर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, इसका बदला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बदला है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते।